हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीत एजुकेशन। अगर आपको हमारी चैनल के इंग्लिश ग्रामर के वीडियोज अच्छे लगते हो तो आप हमारे चैनल के वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नाउन जेंडर। हम आज जो पढ़ने वाले हैं उसका टॉपिक है नाउन जेंडर। ठीक है, नाउन जेंडर के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं जिसमें क्या क्या उसके टाइप्स होंगे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नाउन जेंडर एंड व्हाट इज़ नाउन जेंडर, ये हम पढ़ने वाले हैं। सो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसमें से एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। नाउन जेंडर, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो लिविंग बीइंग्स हैं, ऑल द लिविंग बीइंग्स आर ऑफ आइदर द मेल और द फीमेल। लिविंग बीइंग्स मतलब कि जिसमें जान है, इस दुनिया में जिसके अंदर भी जान है वो सारे लिविंग बीइंग्स हैं, मतलब जिंदा है। तो जितने भी जिंदा है, चाहे वो एनिमल से, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चीज़ तो नहीं बोल सकते हम, लेकिन पर्सन या एनिमल या ऐसा कोई है, वो डिवाइडेड किया गया है या तो मेल में या तो फीमेल में। ठीक है, तो लिविंग बीइंग्स कौन कौन से होते हैं, या तो होता है मेल या तो होता है फीमेल। ये आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि लिविंग बीइंग्स आर ऑफ आइदर द मेल और द फीमेल। देखिए कैसे मेल और फीमेल, जैसे बॉय होता है तो बॉय क्या है, मेल है। इसी तरह से गर्ल होती है तो गर्ल क्या है, फीमेल। हीरो होता है, हीरो कौन है, मेल। हीरोइन होती है, हीरोइन कौन है, फीमेल। इस तरह से दोनों कंटेम्प्रेरी होते हैं। जैसे बॉय है तो बॉय के सामने गर्ल भी है, मैन है, वीमेन है, हीरो है, हीरोइन है, फादर है, मदर है। इसी तरह से मेल है तो फीमेल भी है। इसीलिए ये बोला गया कि लिविंग बीइंग्स आर ऑफ आइदर द मेल और द फीमेल। ठीक है, तो या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा। अब हम पढ़ने वाला है कि नाउन जेंडर जो होता है, जेंडर आप सब जानते हैं। जेंडर क्या होता है, आप कभी भी एग्जामिनेशन के फॉर्म भरते हो, एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसके अंदर पूछा जाता है कि जेंडर मेल या फीमेल, ऐसे पूछा जाता है। तो वही है ये इंग्लिश ग्रामर का नाउन जेंडर। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन जेंडर, मतलब कि कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, वो हम देख लेते हैं नाउन जेंडर के। तो आप सब जानते होंगे कि मेल और फीमेल तो आप सबको पता है, लेकिन उसके अलावा भी नाउन जेंडर के टाइप से वो आज अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा मैं, और अच्छी तरह से ध्यान से पढ़िए। देखिए सबसे पहला जो टाइप है वो लिखा हुआ है मैस्कुलाइन जेंडर। ठीक है, मैस्कुलाइन जेंडर के बाद क्या है, फेमिनाइन जेंडर। उसके बाद थर्ड नंबर का टॉपिक है हमारा कॉमन जेंडर, और एंड फोर्थ नंबर का टॉपिक है न्यूट्रल जेंडर। तो टोटल 4 टाइप्स ऑफ नाउन जेंडर होते हैं, याद रखना है आपको कौन कौन सा। फर्स्ट नंबर पे मैस्कुलाइन जेंडर, सेकंड नंबर पे फेमिनाइन जेंडर, थर्ड नंबर पे कॉमन जेंडर एंड फोर्थ नंबर पे न्यूट्रल जेंडर। अब हम ये पढ़ेंगे कि ये मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन एंड न्यूट्रल जेंडर होते क्या हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आगे हम इसके बारे में वन बाय वन। देखिए सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मैस्कुलाइन जेंडर के बारे में। देख लीजिए मैस्कुलाइन जेंडर हम किसको बोलेंगे। तो जो मैस्कुलाइन जेंडर होता है वो क्या है, तो देखिए डेफिनेशन देखिए, अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल। आपको ये वर्ड याद रखना है, अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल इज कॉल्ड मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर उसको बोलते हैं जो डिनोट करता है मेल को। ठीक है, मेल को डिनोट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मैस्कुलाइन जेंडर। जैसे एग्जांपल में देखें तो बॉय, बॉय क्या है, मेल है। ठीक है, मैन, मैन क्या है, मेल है। लायन मेल है, हीरो मेल है, फादर भी मेल है। इसी तरह से बहुत सारे आगे भी नाम है, जैसे ग्रैंडफादर है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, मेल है। इसीलिए मैस्कुलाइन जेंडर के अंदर कौन सा आएगा, मेल आएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि मेल मतलब क्या, मैस्कुलाइन जेंडर। देखो एम से एम मैचिंग होता है, आपको अच्छे से याद भी रह जाएगा, मैस्कुलाइन जेंडर मेल। ठीक है, चलिए आगे दूसरा टॉपिक देखते हैं। मैस्कुलाइन जेंडर के बाद जो हमारा टॉपिक है वो है फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, फेमिनाइन जेंडर में क्या होता है, देखो इसमें भी सेम है, अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल। किसको डिनोट करता है, फीमेल को। अगर जो भी फीमेल को डिनोट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, जैसे एम से मैस्कुलाइन था तो यहाँ से भी एफ से फेमिनाइन है। फेमिनाइन फीमेल, फेमिनाइन फीमेल, ऐसे याद रखना है, मेल मैस्कुलाइन। बहुत ही अच्छे से याद रह जाएगा। ठीक है, मेल होता है तो मैस्कुलाइन होता है और फीमेल होता है तो फेमिनाइन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं, देख लीजिए गर्ल। ठीक है, क्या है, फीमेल, वीमेन फीमेल, लाइनेस फीमेल, हीरोइन, मदर, ये सारी क्या है, फीमेल। मैंने यहाँ पे मैस्कुलाइन जेंडर में देखो बॉय बताया था, बॉय का यहाँ पे क्या हो गया, गर्ल। मैन का क्या हो गया, वीमेन। यहाँ पे लायन था, लायन का क्या हो गया, लायनेस।
हीरो, हीरो का क्या होगा हीरोइन, फादर का क्या हो गया मदर। मतलब अगर मेल है तो फीमेल भी है। मेल को क्या बोलेंगे मैस्कुलाइन जेंडर, फीमेल को क्या बोलेंगे फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, आपको ये अच्छी तरह से याद रखना है। देखिए आगे बढ़ते हैं, मैस्कुलाइन और फीमेल के बाद एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या है, ये मैंने इसीलिए यहाँ पे टॉपिक डाला है ताकि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक में से। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी बेस पे आते हैं कि या तो मैस्कुलाइन या फेमिनाइन। व्हाट इज़ द फेमिनाइन ऑफ कोई भी वर्ड दे देगा, या व्हाट इज़ द मैस्कुलाइन ऑफ कोई भी वर्ड दे देगा। जैसे यहाँ पे दे दिया व्हाट इज़ द मैस्कुलाइन ऑफ सिस्टर, तो आपको सामने क्या लिखना पड़ेगा ब्रदर। या आपको ऐसा पूछ लिया जाएगा व्हाट इज़ द फेमिनाइन ऑफ एक्टर, एक्टर का फेमिनाइन क्या है, तो क्या बोलोगे आप एक्ट्रेस। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मैंने इसीलिए लिखा है, आपको अच्छी तरह से याद रखना। देखो मैस्कुलाइन में ब्रदर है तो फेमिनाइन उसका क्या होगा सिस्टर होगा। यहाँ पे एक्टर है तो क्या होगा एक्ट्रेस होगा। पोएट है तो क्या होगा पोएटस होगा। फॉक्स है तो क्या होगा विक्सेन होगा। ठीक है, ये इतने ही नहीं है, बहुत सारी लिस्ट है इसकी। अगर आपको इसकी लिस्ट चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना पड़ेगा। ठीक है, हमारी टेलीग्राम चैनल जो है उसकी मैंने लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम में। तो आपको वो सारी लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी, मैस्कुलिन और फेमिनाइन की जितनी भी सारे है वर्ड्स, वो सारे वर्ड्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है अच्छी तरह से कि एग्जाम पॉइंट में कैसे पूछा जाता है। ठीक है, मैस्कुलाइन जेंडर कौन सा है, फेमिनाइन जेंडर कौन सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर का हमारा जो जेंडर था वो है कॉमन जेंडर। ठीक है, कॉमन जेंडर है वो कौन सा नंबर का है थर्ड नंबर का। देखिए कॉमन में क्या होता है, तो उसमें डेफिनेशन देखते हैं हम। अ नाउन दैट डिनोट्स आइदर अ मेल और अ फीमेल, आपको इतना याद रखना है, इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। ठीक है, या तो मेल बताएगा, आइदर का मतलब है और या तो क्या है मेल होगा या तो क्या है फीमेल होगा। ठीक है, दोनों नहीं हो सकता, या तो अकेला मेल नहीं हो सकता अकेला फीमेल भी नहीं हो सकता, दोनों में से एक होगा, या तो मेल होगा या तो क्या होगा फीमेल। अगर ऐसी बात आती है तो तभी हम उसको बोलते हैं कॉमन जेंडर। कैसे, देखो एग्जाम्पल बताऊंगा आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे ये पेरेंट है, पेरेंट्स में क्या होता है फादर एंड मदर दो होते हैं। ठीक है ना, दोनों को जब इकट्ठा मिलाया जाता है तब पेरेंट्स बोला जाता है। तो या तो फादर आते हैं तो भी स्कूल में तो हम क्या बोलेंगे हमारे पेरेंट्स आए, मदर आती है तो भी हम क्या बोलते हैं पेरेंट्स। इसीलिए जो पेरेंट वर्ड है उसमें या तो मेल है या तो फीमेल है। ठीक है, आगे देखो चाइल्ड, जो बच्चा है वो तो या तो ठीक है लड़का हो सकता है या तो लड़की हो सकती है, लेकिन बोलते तो हम चाइल्ड है ना, दोनों नाम आ गए, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं कॉमन। ठीक है, फ्रेंड, फ्रेंड हमारा बॉय भी हो सकता है गर्ल भी हो सकता है। ऐसे ही प्यूपिल, प्यूपिल मतलब कि स्टूडेंट जो बच्चा पढ़ता है वो, तो उसमें क्या है बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है, मतलब दोनों हो सकते हैं ऐसी पॉसिबिलिटी हो। लेकिन गिना क्या जाएगा या इधर या तो मेल होगा या तो फीमेल ऐसा, लेकिन दोनों होते हैं अंदर, तो उसी को हम क्या बोलते हैं कॉमन जेंडर। ठीक है, अच्छी तरह से समझ में आ गया कॉमन जेंडर क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है न्यूटर जेंडर। ठीक है, देखिए न्यूटर क्या होता है। न्यूटर जेंडर में हम देखें तो ये होता है, देखो अ नाउन दैट डिनोट्स नाइदर मेल नॉर फीमेल इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। अब देखो कॉमन में हमने आइदर और पढ़ा था, यहाँ पे नाइदर नॉर आ गया। कॉमन में मतलब या तो मेल होगा या तो फीमेल, लेकिन न्यूटर में क्या है ना ही मेल होगा ना ही फीमेल होगा, मेल भी नहीं होगा फीमेल भी नहीं होगा, तो फिर कौन होगा, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा। तो देखिए बहुत ही आसान है, अगर मेल नहीं होगा और फीमेल नहीं होगा, मतलब मेल और फीमेल किस में आते थे लिविंग बींग्स में आते थे। ठीक है, लिविंग थिंग्स में आते थे। अगर मेल और फीमेल लिविंग थिंग्स में है और लिविंग मेल और फीमेल दोनों की बात नहीं हो रही है, तो फिर कौन सी बात हो रही होगी नॉन लिविंग थिंग्स की बात हो रही होगी। ठीक है ना, बहुत ही आसान है, सीधी तरह से याद रखना है कि मेल और फीमेल क्या है लिविंग बींग्स है। अगर यहाँ पे दोनों का मना कर दिया है कि ना ही मेल है ना ही फीमेल है, तो सीधा दिमाग में आना चाहिए नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब कि जिसमें जान नहीं है, जो विदाउट लाइफ वाला है, जिसका जीवन नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल देखो आपको आसानी से पता चल जाएगा, बुक, ठीक है ना, पेन, रूम, ये सारे जिंदा नहीं है, ये क्या है नॉन लिविंग थिंग्स है। तो ये सारे किस में आएंगे न्यूटर जेंडर में। ठीक है, समझ में आया कौन सा होता है न्यूटर जेंडर। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको ये टॉपिक अब पता चल गया होगा। 4 टाइप जो जेंडर के होते हैं याद रखना है आपको, मैस्कुलाइन एम से मेल, फेमिनाइन एफ से फीमेल। ठीक है, उसके बाद कॉमन आएगा तो कॉमन में दोनों हो सकते हैं, लेकिन याद क्या रखना है आइदर मेल और फीमेल, या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, तो उसको क्या बोलेंगे कॉमन। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रल आ जाते हैं, तो इसमें आइदर और था तो इसमें पूरा ही चेंज हो जाएगा, नाइदर नो, नाइदर मेल नॉर फीमेल, मतलब मेल भी नहीं होगा फीमेल भी नहीं होगा, तो कौन होगा नॉन लिविंग थिंग्स होगा, जिसमें जान नहीं है जिंदा नहीं है वो। तो आपको तुरंत ही पता चल जाएगा टेबल है पेन है पेंसिल है, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी न्यूट्रल जेंडर में। ठीक है, आपको समझ में आया क्या चीज़ें होती है ये जेंडर।
ठीक है, 4 टाइप्स अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। जो भी आपके फ्रेंड्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आपके फ्रेंड्स स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करिए ताकि आपको इंग्लिश ग्रामर के उनको भी अच्छे से नॉलेज मिल सके। ठीक है, चलिए हम आगे का वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए।